सभी मित्रों को नमस्ते। आइए टीम माओवादी की ओर से व राजीव की ओर से आप सबको नमन वंदन और अभिनंदन। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ाई की। देखिए ये मैं कुछ किताबें मैं आपके सामने रखा हूँ। मदर टेरेसा पढ़िए, अच्छे लोगों को, है ना। ये आइडियल है, आइडियल पर्सन है, पढ़िए इनको, अच्छा लगेगा, प्रेरणा जगेगा और आप चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़िए लोकनायक को, पढ़िए जयप्रकाश नारायण जी को, है ना, ताकि पढ़ाई में आपकी रुचि बनी रहे, मन लगे। हमारे हार मांस के ऐसे ऐसे लोग इतने इतने महान लोग हुए हैं और इतने महान काम किए। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटी में भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय पढ़ेंगे। आप चीजों को देखिए, समग्रता से समझिए। यह भारत है, नेपाल हुआ, चीन तिब्बत का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है, 1947 से पहले ये भारत का ही क्षेत्र था, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, ये हमारा भारत का ही क्षेत्र रहा है, ठीक है। ये पूरा भारत का प्रांत है, इसमें ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रजवाड़े थे, ठीक है। ये बांग्लादेश, आधुनिक बांग्लादेश, ये भी भारत का हिस्सा था। म्यांमार भी था, ये भी ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था, ठीक है। तो चीजों को अच्छे समझिए। ये हमारा जो बंगाल वाला एरिया है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, ठीक है। मोटे तौर पर बंगाल प्रेसिडेंसी समझिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो मुंबई बंबई वाला एरिया है, ये मद्रास, ये बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा है। और ये जो है एरिया चेन्नई वाला, यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत समझिए इसको। ये तीनों आ रहा है। बाकी आगे चल गॉड अन्य प्रेसिडेंसी अभी बनी है और ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन रहा, ठीक है। तो इसको गवर्निंग करने के लिए, शासन करने के लिए भारत पर, जो जैसा कि आपको पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 बक्सर की युद्ध, और इसमें अंतिम निर्णायक रूप से कंपनी शासन की विजय होती है। और हम देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि से किस तरह से कंपनी शासन ने बंगाल पर अपना नियंत्रण व अधिपत्य व वर्चस्व स्थापित करते हैं। और पुनः विभिन्न नीतियों से, गवर्नरों की नीतियों से, गवर्नर जनरलों की नीतियों से हम देखते हैं कि आने वाले 1857 की क्रांति से पहले पहले डलहौजी की नीति तक संपूर्ण भारत के लगभग बृहत्तर क्षेत्र पर ब्रिटिश प्रांतों का आधिपत्य होता है। हालांकि वो देसी रियासतों को भी रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से लगभग 60% भाग पर ये हमारे ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र और अधिपत्य स्थापित होता है। तो अच्छे से मैप देखिए और स्टडी हमेशा आपको साइंटिफिक स्टडी करना है, मैप के साथ पढ़ना है। एटलस में आप अपना देखिए। आगे आइए, अब हम आपको बताएंगे, मैं बात करूंगा आज का है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है। वायसराय कब से बोला गया? 1858 का जो अधिनियम बना, भारत शासन अधिनियम, तब चूंकि वायसराय वहां क्राउन के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए इनको वायसराय बोला गया, ठीक है। अब दीपो भव अपना प्रकार स्वयं बनिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि 1757 क्या प्लासी, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बताया, 1761 पानीपत, मराठे की अंतिम रूप से निर्णायक हार हुई, पानीपत तृतीय मराठे शक्ति पराजित। और फिर इसके बाद 1764 बक्सर, बक्सर में संयुक्त सेना, कौन कौन सेना? मुगल, ठीक है। और कौन? अवध। और कौन? बंगाल, बंगाल के जो कौन थे? मीर कासिम, ठीक है। इनकी बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना पराजित हुई और तय हो गया भाग्य विधाता, भारत का किस्मत किसके हाथ में जाएगा? तो अंग्रेजी हाथों में जाएगा, अंग्रेजी हाथों में जाएगा। और अंग्रेजी शासन कौन देख रहा था उस समय? कंपनी, कंपनी, ठीक है। अब यही कंपनी शासन काल शुरू होती है और सबसे पहले कंपनी के जो गवर्नर होते हैं, कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 60 एवं 65 से 67, ठीक है। आपको पता है ना, 57 में प्लासी में पराजय हो गई और कंपनी का शासन आ गया, ठीक है। आइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। क्लाइव कौन? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, यही कंपनी के गवर्नर हैं। क्लाइव एक क्लर्क से यहां तक पहुंचे थे, आप समझिए, ठीक है। जैसे आज एक सिपाही से यूपीएससी के एग्जाम लोग क्वालिफाई करते, उसी तरह से एक क्लर्क से बंगाल के गवर्नर बने हैं। द्वैत शासन, द्वैत शासन में क्या होता था? द्वैत शासन मुख्य रूप से था निजामत, निजामत और दीवानी, ठीक ना, मुख्य रूप से होता था। आप ये समझिए कि मुखौटा के रूप में नवाब को रख दिया जाता था, बाकी सारे चीजों को ये रख लिया जाता था। ये जो गवर्नर होते थे स्वयं के पास रख लेते थे। वित्त विभाग का प्रधान जो होते थे, कौन? गवर्नर होते थे। और बाकी शासन प्रशासन देखिए, जैसे वित्त हुआ, विदेश हुआ, ठीक है, सैनिक संबंधी मामले हुए, रक्षा हुआ, ये सब पर अधिकार किसका होता था? गवर्नर का होता था। किसका? गवर्नर का होता था, ठीक है। और बाकी जो दीवान वसूलने का जो अधिकार था, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, ठीक है।
विधि व्यवस्था पर अधिकार किसका होता था? वहां के जो नवाब थे इनका अधिकार होता था, ठीक ना। यानी कि सारा करेंगे हम, सारा वित्त लेंगे हम और मुखौटा बनाएंगे आपको, और विधि व्यवस्था में कोई बलवा विद्रोह कोई संकट होगा तो आपके ठिकरे पर मत्था पर मढ़ के बार बार चेंज करेंगे। कभी मीर जाफर को बनाएंगे, गद्दार मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर कासिम को भी निर्वासित, फिर मीर जाफर को हटा के फिर से, तो इस तरह से खेल चल रहा था। यही द्वैत शासन है, ठीक है। कहने के लिए कुछ और दिखाने के लिए और विश्व का सबसे निकृष्टतम शासन इसको कहा गया है, द्वैत शासन 1765 की। इनके समय इनकी इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, इनके समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दीवान की नियुक्ति, बंगाल में रजा खान और बिहार में सीताब राय, है ना। शासन प्रशासन को चलाने के लिए, चीजों को देखने के लिए, विशेषकर राजस्व की वसूली के लिए ये बंगाल में रजा खान और बिहार में राजा सीताब राय को क्या किए? उप दीवान इन्होंने नियुक्त किया, ठीक ना। मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन का जो केंद्र था किस पर आधारित था? भू राजस्व पर आधारित था, ठीक है। भू राजस्व मुख्य रूप से इनका था, जितना से ज्यादा भू राजस्व वसूली हो जाए। भू राजस्व के साथ साथ यहाँ की क्या थी? खनिज संपदा, अपार समृद्धशाली खनिज संपदा थी, ठीक है। खनिज संपदा के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना। हिमालयन की तराई में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शीशम, सागवान, ओट, अखरोट से लेके कितने बड़े बड़े और विशाल और महंगे वृक्ष हुआ करते थे। तो ये था भूमि राजस्व, संपदा, संसाधन। फिर उसके बाद इनका जो ध्येय होता था, यहाँ के जो प्रोडक्शन थे, जो निर्मित वस्तुएं थी, यानी व्यापार के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग करते थे। प्लस यहाँ के जो श्रमिक थे, सस्ते श्रमिक थे। मतलब क्या है? ये तो हम लोग को गुलाम बना के रखे हुए थे, जैसे चाहते थे वो काम का रस्तानी कराते थे, ठीक है। हो गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर, द्वैत शासन 1765, इलाहाबाद की संधि 1765, 2 दीवान, बंगाल में राजा खान, बिहार में सीताब राय, ठीक है। आइए, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स कौन है भाई? कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 85 तक न्यायिक सेवा के जन्मदाता बोला जाता है इनको, पता है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, ठीक है। रेगुलेटिंग जब एक्ट हुआ तो ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण था, ठीक ना। यानी कि कंपनी शासन पर अब कौन नियंत्रण कर रही है? ब्रिटिश संसद कर रही है, यानी ब्रिटेन की संसद इस पर नियंत्रण कर रही है। तो यहीं से न्यायपालिका की शुरुआत हुई, न्यायिक सेवा के जन्मदाता बोला जाता है। अब बंगाल के प्रथम जब ये गवर्नर जनरल, पहले क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव थे गवर्नर, लेकिन अब के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, चूंकि बंगाल के गवर्नर जो थे, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी को। ये बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं, ये बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों के गवर्नरों को अधीन कर दिया, ठीक है। न्यायिक सेवा के जन्मदाता है। मदरसा की स्थापना किए थे। भारत में शासन करना है तो चीजों को समझना है ना। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी, चलिए 1781 में, ठीक है। इन्हीं के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, मदरसा की स्थापना हुई, ताकि आप अरबी में, फारसी में, जो उर्दू में चीजें थी उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया जा सके और ताकि शासन प्रशासन को समझा जा सके। साथ में साथ संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करेंगे जोनाथन डंकन की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन की सहायता से, संस्कृत विद्यालय, ठीक है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन की सहायता से। मदरसा की स्थापना 1781 में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे विलियम जोन्स की सहायता से। एशियाटिक सोसाइटी क्या था? तो एशिया के बारे में अध्ययन था, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन था, ताकि शासन को पूरी तरह से प्रूफ किया जा सके, व्हाइट मैन बर्डन्स की थ्योरी प्रूफ किया जा सके, भारत जैसे बड़े प्रांतों के बलवा नहीं हो, दंगा फसाद नहीं हो। इस तरह से हम लोग शासन को वैधता स्थापित करेंगे, यानी कि हम लोग सांप सपेरे डमरू बजाने वाले देश को सुशिक्षित सभ्य करने आए हैं, और हम लोग उस मिशन पर निकले हैं जो पूरी दुनिया में सभ्यता का प्रसार कर रहे हैं, बौद्धिक प्रसार कर रहे हैं, पुनर्जागरण और प्रबोधन के शुद्धतम और पवित्रतम विचारों का प्रसार करे। सारा ढकोसला था, समझे कि नहीं समझे? सारा ढोंग था। अंत में क्या था? इनका शासन क्रूर और जालिम शासन था, और ये साम्राज्यवादी शासन, ये साम्राज्यवादी शासक थे। और उपनिवेशवाद के माध्यम से ये भारत जैसे देश में लगभग अभी भी कॉमनवेल्थ में 54 देश हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देशों पर ये अपना प्रत्यक्ष शासन नियंत्रण स्थापित किए थे, और यहाँ से धन संपत्ति लूट के
कहाँ ले जाते थे? लंदन में ले जाते थे, ठीक ना। तो ये साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक शासन था, ठीक है। यानी औपनिवेशिक शासन मतलब क्या हुआ? यानी कि मातृदेश के पक्ष में, मातृदेश कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन के पक्ष में भारतीय संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधन हो, कृत्रिम संसाधन हो, मानव निर्मित संसाधन हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, अमूल्य प्रकार के संपत्ति, इसका दोहन किसके पक्ष में? मातृदेश के पक्ष में। मातृदेश कौन? अंग्रेज, ब्रिटेन, ठीक है। ये सब उसी की कड़ियों की एक श्रृंखला है। पहले कंपनी रहेगा 1858 से पहले, और 57 की महान क्रांति के बाद यह शासन का सत्ता का जो स्वरूप परिवर्तन होगा, और कंपनी के जगह पर कौन अब आएगा? कंपनी के जगह पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन होगा। तो आइए देखिए, इसी सब के लिए किया जा रहा है न्यायिक सेवा के जनदाता मदरसा की स्थापना, संस्कृत विद्यालय जोनाथन डंकर की सहयोग से हो रहा है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हो रही है विलियम जोन्स की सहायता से, और प्रथम गवर्नर जनरल जिन पर क्या लगाया गया? महाभियोग लगाया गया, बर्क ने बंगाल में नंद कुमार ब्राह्मण पर क्या किया था? नंद कुमार बंगाल के कुलीन संभ्रांत ब्राह्मण थे। इन्होंने जिस तरह से इन लोगों ने बेगमों की जो संपत्ति पर, या जो बंगाल के एक्सचेकर, बंगाल के जो ट्रेजरी पर जो हमला धावा बोला था, करोड़ों रुपए लूट की थी, तो बर्क ने इसी को लगा के इन पर आगे चल के महाभियोग लगाएंगे, ठीक है। नंद कुमार को उन्होंने झूठा फांसी दिलवा दिया था। एक बस ऐसे जानने के लिए। उच्चतम उच्च न्यायालय की स्थापना 1774, अभी बोला गया ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में, ठीक है। उस उच्च न्यायालय की स्थापना 1774। पहला समाचार पत्र इन्हीं के समय हुआ, द बंगाल गजट। कौन निकाले? द बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। द बंगाल गजट प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। पहला समाचार पत्र भारत का है। अब इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है 1782 में, ठीक है। सलवाई की संधि हो गई है। आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय हुआ है। 1774-75 से शुरू हो गया है, 1774 से चलेगा, आगे चल के 1782 तक चलेगा, और इसी में फिर सलवाई की संधि से आंग्ल मराठा युद्ध क्या होता है? ये समाप्त, सलवाई की संधि हो जाती है, ठीक है। अब मराठों पर भी धीरे धीरे नियंत्रण, अभी तो बंगाल पर नियंत्रण रखे थे, अब देखिए मराठा की ओर चल गए। एक एक करके शक्तियों को तोड़ेंगे, इसलिए यूनिटी में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। भारत तब तक टूटा है जब तक हम लोग आपस में लड़े, कटे और मरे हैं। और ये देखिए हालत, कभी भी बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत और ये बंबई प्रांत एकजुट रहता, मराठे हैदराबाद के निजाम की सहायता करते, हैदराबाद के निजाम सहायता करते, बंगाल के अवध और मुगल, ये सारे लोग मिलकर इकट्ठे रहे हुए होते, तो ये सब दिन कभी नहीं देखना पड़ता। लेकिन इतिहास को क्या, क्यों, किंतु परंतु मंजूर नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होके ही रहता है। तो राजतंत्र को खत्म होना था, नहीं खत्म होता राजतंत्र, तो लोकतंत्र में हम लोग कैसे जीते? आज आजादी की सांस कैसे लेते? तो बस आजादी की सांस के लिए 190 वर्षों के हम लोग ब्रिटिश गुलामी, ब्रिटिश दास्ता में हम लोग रहे हैं। तो खैर आइए, प्रथम आंग्ल मराठा सलवाई की संधि हुई इनके समय में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके समय 1784 में, मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली टीपू सुल्तान, कौन नाम नहीं जानता इन लोगों का, ठीक ना। ये लोग आदर्श हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक ना, टीपू सुल्तान जैसा लोग, ठीक है। ये तो 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर यानी आंग्ल अंग्रेज और मैसूर युद्ध हुआ, और इसमें मंगलोर की संधि हो गई, ठीक है। इसमें 1784 मंगलोर की संधि हो गई, ठीक है। आइए, और इसके जो मैसूर रियासत के किसका? हैदर अली संस्थापक और टीपू सुल्तान, ठीक है। ये वोडियार वंश का था, आगे तक वोडियार वंश को दे दिया जाएगा। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाएगी। रेवेन्यू क्या काम था इसका? एक ऐसा बोर्ड होता था तो राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों में विचार, विस्तार, नीति, परिनीति, निर्णय निर्धारण ये करता था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इनके समय स्थापना हुआ था। तो स्पष्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, द बंगाल गजट प्रकाश जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सलवाई की संधि से खत्म हुआ 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके समय में, 1784 में मंगलोर की संधि से खत्म हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हो गई, ठीक है। आइए, अब आइए इसके बाद जो आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है भाई? इनको क्या बोला जाता है? 1786 से 1793 में इनका कार्यकाल है। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। आज भारत में जो सिविल सेवा है, डीएम, एसपी, दरोगा, थानेदार, थाना, ये सब किसका देन है? इन्हीं का देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। तो सिविल सेवा का जनक है ये, और इसी के साथ साथ इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। जॉन शोर इसके स्थापक हैं, ठीक ना।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी, जॉन सोर इसके संस्थापक थे 1793। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? राजस्व वसूलने का एक जरिया था। क्या करते थे भाई? बंगाल के क्षेत्र में ये क्या किए हैं, देखिए आइए इधर। राजस्व बंदोबस्त के लिए इन्होंने क्या किया, यह बंगाल प्रांत है तो लगभग बंगाल प्रांत को नियंत्रण में लिया। तो यहाँ के बड़े बड़े सेठ साहूकारों और जमींदारों से उन्होंने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। क्या समझौता किया? तुम राजस्व वसूलो और राजस्व मान लो 100 रुपया का राजस्व होगा तो 90 रुपया तुम हमको दे देना, ठीक है, और बाकी 10 रुपया में अपना खर्चा चलाना। देखिए कंपनी का कितना शासन तेज रहा कि अब आराम से उसको बिना किसी अपने आदमी को लगाए हुए, मैन पावर रिसोर्स को लगाए हुए, पूरे के पूरे बंगाल प्रांत से, ये जो प्रांत था असम का, ये सब एरिया था, पूरे बंगाल प्रांत से उनको कर आने लगा, ठीक है। और एक समर्थक और सपोर्टर के रूप में मजबूत जमींदार वर्ग तैयार हो गया इनके रहमो करम पर जीने के लिए, इनकी गुलामी करने के लिए, ठीक ना। और इसी बल पर पूरे बंगाल प्रांत पर अपना नियंत्रण कायम किए। यही था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और दक्षिण में महालवाड़ी व्यवस्था लागू होगा और उत्तर पश्चिम में रैयतवाड़ी लागू होगा, ठीक है। यहाँ ये जमींदारी व्यवस्था में, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से समझौता करेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था में ये क्या करेंगे भाई, तो दक्षिण के जो किसान थे, चूंकि लैंड होल्डर्स कम थे, तो प्रत्यक्ष किसानों से एक संबंध स्थापित कर लेंगे। और महालवाड़ी व्यवस्था में ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, ये सब सिंध वाला क्षेत्र, इसमें ये क्या करेंगे कि ये महाल के साथ में, ठीक ना, महाल यानी कि जो गांव के जो प्रधान होते हैं, प्रतिनिधि जी होते हैं, या अभी भी पता है ना जाट लोगों का ये होता है प्रतिनिधि सभा, तो ये गांव के प्रधान मुखिया जी से एक साथ टैक्स कलेक्ट करते थे। ये महालवाड़ी व्यवस्था था। आइए ठीक, आप देखिए यहाँ आइए। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में जॉन सोर 10% जमींदार लेते थे, 90% कंपनी, ठीक है। अब पुलिस थाना की स्थापना बता दिए। पुलिस थाना की स्थापना हुई 1793 में। कार्नवालिस कोड बना। क्या था कार्नवालिस कोड? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक ना, सेपरेशन ऑफ पावर था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक ना, शक्ति पृथक्करण का ये सिद्धांत था कार्नवालिस कोड में, ताकि कार्यपालिका की शक्ति अलग हो गई, विधान पालिका की अलग, न्यायपालिका की अलग। हालांकि ये नाम मात्र की रहेगी, आगे चल के चीजों को संतुलित किया जाएगा। अब आइए, इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वही टीपू सुल्तान के साथ हुआ 1790-92 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था। इनके समय में जॉन सोर साहब आ जाएंगे। जॉन सोर, यही जो अस्थायी बंदोबस्त के जनक हैं, ये क्या करेंगे, अहस्तक्षेप की नीति, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश प्रांतों के साथ यानी देशी रियासतों के साथ में, या फिर जो अन्य हैं उनके साथ अहस्तक्षेप की, तटस्थता की नीति इनकी रहेगी, ठीक ना, तटस्थता की इनकी नीति रहेगी, ठीक है। अब आइए, अब लॉर्ड वेलेस्ली आइए। लॉर्ड वेलेस्ली क्या है, 1798 से 1805, ठीक है। ये क्या करेंगे, ठीक है, कि ये करेंगे सहायक संधि। सहायक संधि का जनक किसको पूछा था बीपीएससी में, कौन है? डुप्ले। डुप्ले ये फ्रांसीसी गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे जो हैदराबाद के दरबार में रहते थे। इन्होंने ही ये पॉलिसी बनाते कि सहायक संधि करने के लिए, ठीक ना। और 1798 में ये हैदराबाद से अंग्रेजों ने किया, और फिर मैसूर से किया, तंजौर से किया, आगे चल के कई देशी रियासतों से किया। इसमें होता क्या था कि जिस देशी रियासत से ये सहायक संधि करते थे उसकी रक्षा, ठीक है, विदेश, ठीक ना, मुख्य रूप से ये दोनों मामले पर रक्षा, विदेश और भी अन्य मामले में ये नियंत्रण लेते थे। और केवल आंतरिक प्रशासन में इनको स्वतंत्रता देते थे। आंतरिक प्रशासन में, ठीक ना, आंतरिक जो प्रशासन होता था इसमें केवल ये स्वतंत्रता देते थे। और इन्हीं के खर्च से ये सैनिक कमांडर यानी कि सैनिकों को इनके रियासत में क्या करते थे, रखे रहते थे। और डाक, तार, संचार पूर्ण रूप से ये नियंत्रण ये कौन रखते थे, ये कंपनी रखती थी, ठीक। तो रक्षा, विदेशी, संचार, सैनिक, डाक, तार, इन सब पर नियंत्रण रखते थे कंपनी। और केवल आंतरिक प्रशासन में सहायक संधि के तहत इनको स्वतंत्रता दिया जाता था। वो भी नाम मात्र की स्वतंत्रता थी, जब चाहते थे तब ये लोग हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वह सहायक संधि करने वाला राज्य तो हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, ठीक है। इन्हीं के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी में 1799 में टीपू सुल्तान की पराजय व मृत्यु हो गई। इन्होंने ही कहा था कि 100 दिन गीदड़ से जीने से अच्छा कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, ठीक है।
टीपू सुल्तान भी अपने आप में एक आदर्श है, लड़ते लड़ते मरे, लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं इस देश के लिए, ठीक है। चौथा अनुमेय सूर्य 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। भारतीय सिविल सेवक को अंग्रेजी उस समय लोग होते थे ना, तो अंग्रेजों को एक कुछ भारतीय होते थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे सबसे पहले चयन किए गए थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना किया था, लेकिन ये बहुत महंगा होने के कारण बाद में बंद कर दिया गया। और 1806 में हेलीबेरी कहाँ है? हेलीबरी है ब्रिटेन में, हेलीबेरी में फिर स्थापना किया गया, फिर फोर्ट विलियम को बंद कर दिया गया था, ठीक है। सर जॉर्ज वार्लो हैं आगे 1805 से 1807 तक। इनके समय में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होगा। 1806 में वेल्लोर में, साउथ में है, मद्रास प्रांत में वेल्लोर है, यहाँ पर सिपाही विद्रोह होगा। बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। सर जॉर्ज वार्लो में इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली बता दिए हैं क्या क्या है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम है, ठीक है। आइए लॉर्ड मिंटो प्रथम में क्या था? 1807 से 1813 अमृतसर की संधि, 1809 ईस्वी अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह, ठीक ना, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। इनके प्रतिनिधि कौन थे मिंटो के? मेटकॉफ। चार्ल्स कौन थे? मेटकॉफ। इन्हीं के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक ना, कि अमृतसर की संधि हुई कि महाराजा रंजीत सिंह जो है सो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। झेलम चेनाब जो नदियां थी, पंजाब की नदियां थी, तो इस तरफ क्रॉस नहीं करेंगे, आप पश्चिमोत्तर भाग में ही रहेंगे, ठीक है। ये रंजीत सिंह को रोकने के लिए केवल था। बाद में जैसे रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, वैसे ही फिर हम देखते हैं कि आंग्ल पंजाब युद्ध संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक। अमृतसर की संधि 1809 में। 1813 का चार्टर एक्ट आया लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय, पता है चार्टर एक्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल आ जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 आंग्ल नेपाल युद्ध होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, और संगोली की संधि 1816, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों और नेपाल में संघर्ष होगा 1416, संगोली की संधि से यह युद्ध खत्म होगा। पिंडारियों का दमन होगा। चीतू, किसलू, करीम खान। एक फिल्म है, सलमान खान की फिल्म है, अब वो कौन सी फिल्म है देख लीजिएगा। इसमें पिंडारियों के बारे में अच्छे से बताया गया है, समझाया गया, ठीक ना। पिंडारियों का दमन हुआ है। जीतू, किसलू, करीम खान, ये लोग लुटेरे थे। लुटेरे क्या थे? ये मराठा में शिवाजी के सैनिक थे। बाद में मराठा साम्राज्य के पतन कमजोर होने के कारण ये अपना रहते थे, और लूट खसोट इनका मुख्य रूप से काम था। और इन्हीं को ये, हालांकि राज के संरक्षक थे ये, लेकिन ठीक ना, ये राष्ट्रवादी भी थे, देशभक्त थे, लेकिन इनका दमन करना स्वतंत्रता आंदोलन को दमन करने के जैसा ही था, और अंग्रेजों ने कंपनी शासन इनका दमन किया। काश्तकारी अधिनियम पास किया, ठीक है। काश्तकारी टेनेंसी एक्ट होता है, जमीन से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम, नियमावली एवं अधिनियम, ठीक है। जमीन के सेटलमेंट, बंदोबस्ती से संबंधित काश्तकारी अधिनियम आया। टेनेंसी एक्ट 1822 में आया, ठीक ना, ये था। और फिर लॉर्ड एमहर्स्ट आएंगे। इनके समय में क्या? 1823 से 28 तक इनके समय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। और यानडूब की संधि महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक ना, यानडूब की संधि महत्वपूर्ण रहेगी, आंग्ल बर्मा युद्ध होगा, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। ये चीजों को समझिए ठीक से। अब हम लोग विलियम बेंटिक से अगले क्लास में देखेंगे। एक बार चीजों को जरा जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, एक बार जरा देख लिए तो फास्ट में कर देता हूं तेजी से। गवर्नर जनरल, ये गवर्नरों का हम लोग काम कर रहे हैं। 1757 पलासी, 1767 पानीपत तृतीय, 1764 बक्सर। सबसे पहले प्रथम गवर्नर बने बंगाल के, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60, 65 से 67 क्या किए? बंगाल के प्रथम गवर्नर। द्वैत शासन 1765 में, इलाहाबाद की संधि 1765, 2 दीवान, बंगाल में रजा खान, बिहार में सीताब राय, ठीक है। फिर वारेन हेस्टिंग्स आएंगे 1774 से 85 तक। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, न्यायिक सेवा के जन्मदाता हैं। मदरसा की स्थापना करेंगे, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करेंगे जोनाथन टंकर की सहायता से। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे 1784 में सर विलियम जोन्स की सहायता से। प्रथम गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लगाया जाएगा, बर्क लगाएंगे। उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे। पहला समाचार पत्र होगा द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। 1774 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा इनके समय में। 1782 में सलबाई की संधि से ये समाप्त होगी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा इनके समय में। 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त होगी। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करेंगे। फिर है ये लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 93, ठीक है। सिविल सेवा का जनक कहा गया है। कलेक्टर का पद लाया इन्होंने, कलेक्टर एसपी का पद, दरोगा का पद। अस्थायी बंदोबस्त का जनक है, जॉनसन को जनक माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त इनके समय में लागू हुआ, विशेषकर उत्तर भारत के क्षेत्र में, ठीक ना। ये उत्तर भारत के क्षेत्र में रहा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों में, कुछ असम में और मध्य प्रांत में ये रहा, ठीक है।
10% जमींदार और 90% कंपनी लेती थी। पुलिस थाना की स्थापना हुआ। 1793 का कर्नवालिस कोड बनाया गया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके समय में 1790-92 में। श्रीरंगपट्टम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। सर जॉन शोर है 93-98 में। हस्तक्षेप की नीति, तटस्थता की नीति अपनाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे 1798 से 1805 में। साइक संधि का जनक है। साइक संधि शुरू करेंगे, इनके समय में शुरू होगा। हालांकि जनक डुप्लेको, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेको माना जाता है। सबसे पहले किसे किसे करेंगे? HMT हैदराबाद, मैसूर, तंजौर से शुरू करेंगे। क्रम पूछता है, देख लीजिएगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके समय 1799 में और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, शेर की तरह लड़ते लड़ते। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था 1800 ईस्वी में कोलकाता में। बाद में चल के बंद हो गया, 1806 में हेलीबरी में खुला। आगे चल के जॉर्ज बॉर्लो इन्हीं के समय में, ये मद्रास के गवर्नर इन्हीं के समय में। नहीं, जॉर्ज बॉर्लो 1805 से 1807 ये गवर्नर हैं। 1806 में इनमें क्या होगा? सिपाही बलवा होगा, सिपाही विद्रोह होगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। अमृतसर की संधि होगी 1809 में। महाराजा रणजीत सिंह के जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ होगी। चार्ल्स मेटकॉफ करेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट पारित होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। संगोली की संधि होगी 1816 में। पिंडारियों का दमन करेंगे ये। ठीक है, काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट लाया जाएगा 1822 में। लॉर्ड एमहर्स्ट आएंगे 1823 1828 में। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध, यानडुप की संधि होगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थी। स्क्रीनशॉट एक बार ले लिए चीजों को आप। मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझ गए होंगे। आप इससे रिलेटेड कुछ कुछ फिल्में हैं उसको जरूर देखिए। कंपनी शासन से संबंधित फिल्में हैं, मंगल पांडे जैसी फिल्में हैं। सिपाही विद्रोह के बारे में अच्छी तरह से आप समझेंगे। मंगल पांडे जैसी फिल्में देखिए आप। ठीक है, आप मणिकर्णिका जैसी फिल्में देखिए। ठीक है, आप चीजों को समझेंगे। मणिकर्णिका जैसी फिल्में देखिए आप। पानीपत तृतीय जो पिक्चर है वो देखिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ वो सलमान खान की जो फिल्म है, कौन सी फिल्म सलमान खान की है जो पिंडारियों पर दमन है, वो याद नहीं है, वो भी आप देखिएगा। इसके साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये सीरियल है श्याम बेनेगल जी की, इसे भी आपको देखना है, जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ YouTube पर जाइए और जाकर वो आप देखिए। हाँ, वीर फिल्म है ये, सलमान खान की फिल्म वीर। चीतू, करीम खान, मोहम्मद, इस पर है, वीर देखिएगा। मंगल पांडे, मणिकर्णिका, पानीपत तृतीय, वीर, इस तरह से और भी देखिएगा। YouTube पर जाइएगा और भी इससे रिलेटेड कुछ फिल्में देखिएगा, तब चीजों को समग्रता से समझेंगे, वैज्ञानिक तरीका से समझेंगे। ऐसे रटते रहेंगे कभी नहीं समझेंगे, ठीक ना। आप चिंतन मनन कीजिए, पढ़िए, सुनिए, YouTube पर वीडियो देखिए, चर्चा कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, रिवीजन कीजिए, सुबह में पढ़िए, डिस्कशन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, तब चीजों को समझ पाएंगे। तो पुनः टीम महाबोधि की ओर से आपको मैं अगले एपिसोड में मिलता हूं। तब तक के लिए आप सबको सफल